डियर फ्रेंड्स, आज के हमारे जो वीडियो है वो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के ऊपर है। आपका जो चैप्टर है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या होती है? तो इक्वेशन सिंपल सी होती है, राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। सिंबल्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शंस को लिखने को बोलते हैं इक्वेशंस। और ये दो टाइप की होती है, बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस एंड अनबैलेंस। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो आपका क्वेश्चंस आता है, आपका हमेशा आता है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाई शुड वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं? बैलेंसिंग हम करते हैं टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, दैट मींस एटम्स नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम किसी भी अनबैलेंस इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और बैलेंस किस तरीके से करते हैं ये मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने वीडियो बनाई है आपको बैलेंसिंग करने की। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रिएक्शंस रहेगा। तो रिएक्शंस यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शंस होता है एक्चुअल में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कोई भी एटम रीअरेंज होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्शंस। और रिएक्शंस यहाँ पे दो टाइप की होती है, एक रिएक्शन होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल रिएक्शंस मींस दोज रिएक्शंस ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज लाइक लेंथ। इसमें क्या होती है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको बोलते हैं केमिकल फिजिकल रिएक्शंस। एंड केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, ऑलवेज न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। केमिकल रिएक्शंस में हमेशा नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगा, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। एंड रिएक्शंस में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। then what is the reactant? Reactants क्या होते हैं, which take part in chemical reactions is called reactant and which are formed during the reaction is called product। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शंस हैं, इनमें क्या है, जो ये टेक पार्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होते हैं बनकर उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। और इनकी हमेशा पहचान रहेगी, जो एरो होगा, एरो की टिप पे हमेशा प्रोडक्ट होगा और एरो की टेल पे हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे। जनरली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस है उनको अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले लाइक एवोल्यूशंस ऑफ गैस, चेंजिंग टेम्परेचर, changing state, changing color. There are lot of characteristics through which we identify that chemical reaction has been take place. Like जैसे हमने क्या किया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने क्या किया, वाटर के अंदर जैसे हम डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से कुछ आवाजें बाहर निकलती है, कुछ उसका टेम्परेचर जो होता है सराउंडिंग में चेंज हो जाता है। दैट मींस वहां पे क्या हुई है, केमिकल रिएक्शंस हुई है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके थ्रू बता सकते हैं कि कहीं पे केमिकल रिएक्शंस अगर हुई है या नहीं हुई है। और हम किसी भी रिएक्शंस में, इक्वेशंस में क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शंस में स्टेट को इंडिकेट करके, टेम्परेचर को इंडिकेट करके, कैटलिस्ट को इंडिकेट करके हम किसी भी रिएक्शंस की, किसी भी इक्वेशंस की जो इंफॉर्मेशन है उसको ज्यादा या बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम बात करेंगे कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। तो हमारे पास जनरली फर्स्ट आपका टाइप आता है कॉम्बिनेशंस। नाम से क्लियर है, कंबाइन। कंबाइन मतलब होता है जुड़ना। दैट मींस दोज रिएक्शंस इन व्हिच टू और मोर रिएक्टेंट, जोड़ने में हमेशा क्या होता है, दो से ज्यादा चीजें होती है लेकिन उनका जोड़ हमेशा क्या आता है, सिंगल आता है। दैट्स व्हाई जिसमें क्या होगा, दो या दो ज्यादा क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक। देयर इज सिंगल प्रोडक्ट और फॉर्म, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एंड सेकंड वन इज डीकंपोजिशन या डीकंबिनेशन रिएक्शंस। डी हमेशा होता है टूटना, डी मींस होता है ब्रेक डाउन, और डी आई मतलब होता है टू। तो डीकंपोज होता है ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन है, जो हमने जोड़ा है उसका ब्रेक डाउन होना। तो मतलब दो रिएक्शंस में क्या होता है, केवल सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो क्या करता है, एक दो या दो से ज्यादा क्या करता है, प्रोडक्ट फॉर्म करता है। यहाँ पे आंसर क्वेश्चंस क्या आता है कि व्हाई डीकंपोजिशन या डीकंपोजिशन ऑलवेज अपोजिट टू कॉम्बिनेशंस। तो कुछ नहीं करना, जनरल आपने क्या करना है, रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है और सिंगल सा वेयर एज लगा के आपने दोनों की डेफिनेशन को ऐड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, तो नाम से क्लियर है, डिस्प्लेस करना मतलब हटाना। तो डिस्प्लेस कौन किसको करता है, हमेशा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शंस इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस। और कौन सा एलिमेंट रिएक्टिव होगा या लेस रिएक्टिव होगा, इसके लिए मैंने क्या किया है, एक वीडियो में बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल ट्रिक के थ्रू कि कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा क्या होगा, कोई भी एक सिंगल रिएक्टिव मेटल जो होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को उनके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, कि इसमें हमेशा क्या होगा, एक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। कॉम्बिनेशंस में हमेशा क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा। डीकॉम्बिनेशंस में क्या होगा, केवल एक ही रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे बहुत छोटी छोटी क्या होती है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिनके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की इक्वेशंस यहाँ पे प्रेजेंट है, रिएक्शंस प्रेजेंट है। अगर हम डीकंपोजिशन की टाइप देखते हैं तो डीकंपोजिशन के मतलब तीन टाइप होते हैं जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइट एंड फोटोलाइट।
थर्मल मतलब हमेशा हीट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जिस रिएक्शंस में क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होता है, हीट की प्रेजेंस में बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या होती है चीजों का ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। फोटो हमेशा लाइट को रिप्रेजेंट करता है, मीन जिसमें क्या होता है लाइट की प्रेजेंस में चीजों का ब्रेकडाउन होता है। ये जनरली इसमें क्या होते हैं आपके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, और यहां से क्या है क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कई बार कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं, बिकॉज क्योंकि सिल्वर क्लोराइड या डार्क ब्रोमाइड जो होता है वो क्या करता है सनलाइट से रिएक्ट करके ब्रेकडाउन हो जाता है किसके अंदर, सिल्वर और क्लोराइड के अंदर। दैट्स व्हाई को क्या करते हैं डार्क कलर बोतल में रखते हैं। इसी के बेस पर अगर हम बात करते हैं तो ये दो टाइप की और होती है, मतलब बेसिस ऑफ हीट दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। थर्मिक हमेशा वर्ड रिप्रेजेंट करता है हीट को, तो एक्सो मतलब क्या है एग्जिट, जिसमें क्या होती है हीट बाहर निकलती है, एंडो मतलब होती है इनसाइड, जिसमें हीट अंदर आती है। तो एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन देती है कि रेस्पिरेशंस को हम एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ उसमें क्या होता है फूड का ब्रेकडाउन होके एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसलिए वो क्या है एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब इनसाइड, तो यहाँ पे आपके इनसाइड क्वेश्चन देती है फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक क्यों है, बिकॉज़ उसमें सनलाइट जो होती है हीट की फॉर्म में अंदर आती है, इसलिए वो क्या है एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। These are two types reactions of basis of heat. नेक्स्ट में हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल से क्या होती है रिएक्शंस इन व्हिच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, इसमें क्या होगा हमेशा आयंस जो होंगे वो एक्सचेंज होंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी इसमें दोनों ही क्या होंगे सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट रहेंगे, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट होने के कारण क्या होंगे आयंस हमेशा क्या होते हैं इंटरचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एक नाम और है प्रिसिपिटेट रिएक्शंस, पीपीटी रिएक्शन। जनरली जितनी भी पीपीटी रिएक्शंस होगी वो सारी की सारी क्या होगी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। और जो सबसे सिंपल एग्जांपल याद करने का आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का है एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस की। ये भी नाम से क्लियर है ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, और रिडक्शन मतलब क्या होता है रिड्यूस होना। किसका रिड्यूस होना, जो हमने ऐड किया था, क्या ऐड किया था ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल रिडक्शंस। अगर हम बात करते हैं किसकी रिडॉक्स की, तो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है जो क्या होती है RED और OX, मतलब जिस रिएक्शंस में क्या होगा रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होगा ऑक्सीडेशंस भी और रिडक्शंस भी दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। इसकी एग्जांपल आपके पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दैट इज कॉपर प्लस में H2O। अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पे कॉपर ऑक्साइड है, यहां पे सिर्फ क्या कॉपर, दैट मींस यहां पे रिडक्शन हुआ है किसका ऑक्सीजन का, तो यहां पे क्या हुई है यहां पे रिडक्शंस हो गया। यहाँ पे H2 प्लस में यहाँ पे हमारा क्या हो गया H2O हो गया, दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, मतलब यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये हमारा क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों का एग्जांपल है, इसलिए इसकी किसका एग्जांपल होगा हमारे पास रेडॉक्स का हो गया। इसमें जनरली आपके पास क्वेश्चंस आता है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एजेंट क्या होते हैं, एजेंट जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कौन सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ध्यान देखो जिसमें ऑक्सीजन होगी वो ही ऑक्सीजन देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, दैट मींस Cu इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज़ ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और रिड्यूस कौन कर रहा है हाइड्रोजन। और इसके अपोजिट क्या होते हैं हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट मींस आपका क्या होता है जिसमें क्या होता है हाईली रिएक्टिव क्या करेगा लेस रिएक्टिव डिस्प्लेस करेगा, और इसमें हमेशा क्या होगा एक सॉल्ट सॉल्यूशन। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे। डिकम्पोजिशंस में हमेशा एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, और कॉम्बिनेशंस में हमेशा सिंगल प्रोडक्ट होगा। दीज आर टाइप ऑफ रिएक्शंस।